पॉन्टी चड्ढा बंदूक नहीं चला सकते थे, रिवॉल्वर नहीं चला सकते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का कमाल देखिए कि उनको 3 लाइसेंस दिए गए और 2 लाइसेंस तो एक ही दिन में दे डाले गए। गुरदीप सिंह उर्फ पॉन्टी चड्ढा पिस्टल नहीं चला सकते थे क्योंकि एक हादसे में उनके हाथ बेकार हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी पॉन्टी को हथियारों के 3 लाइसेंस दिए गए। वैसे तो पॉन्टी चड्ढा को 1983 में ही यूपी के मुरादाबाद से आर्म्स लाइसेंस मिल गया था, लेकिन जब एनडीटीवी इंडिया ने आगे पड़ताल की तो कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई। एनडीटीवी इंडिया को मिली जानकारी के मुताबिक रामपुर के इसी ऑफिस से 27 जून 1991 को पॉन्टी और हरदीप को हथियारों के 2 यानी कुल 4 लाइसेंस जारी किए गए। इसके बाद पॉन्टी ने एक .32 बोर रिवॉल्वर, एक 3006 राइफल, एक डबल बैरल गन खरीदी। हरदीप ने एक .30 पिस्टल, एक .32 पिस्टल और एक 375 राइफल खरीदी। सूत्रों के मुताबिक हरदीप ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से ही पॉन्टी पर गोली चलाई। उसकी दोनों पिस्टल पुलिस के कब्जे में है। तो ये थी पॉन्टी और हरदीप चड्ढा के हथियारों के लाइसेंस मिलने की कहानी, जो साफ करती है कि अगर मामला रसूखदार लोगों का हो तो फिर कोई भी नियम कानून काम नहीं करता। रामपुर से टीएफ खान और दिल्ली से कैमरा पर्सन गिरीश के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। पॉन्टी चड्ढा हत्याकांड जो पूरा का पूरा है, उसमें कहीं ना कहीं कई तार ऐसे भी हैं जो अब तक उलझे हुए हैं, जिनको सुलझना बाकी है। अब पुलिस ने चौथी गिरफ्तारी की है और वो है पॉन्टी चड्ढा के नौकर की। इसके बारे में शक है कि ये इसका क्या रोल है, इसे तलाशने में इस समय पुलिस लगी हुई है। फार्म हाउस की दीवार पर गोली के निशान, गेट पर गोली के निशान और पॉन्टी की लैंड क्रूजर पर भी गोली के निशान। बीते शनिवार करीब 12 बजे हुई इस फायरिंग में कौन कौन शामिल था, पुलिस इसकी तहकीकात में जुटी है। पुलिस इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि यह फायरिंग फार्म हाउस के पिछले गेट पर ही हुई थी। दीवारों पर गोलियों के निशान और इसी जगह पर पड़े खाली कारतूस पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे। लिहाजा दिल्ली पुलिस ने लगातार 2 दिनों तक मौके पर ही फोरेंसिक एक्सपर्ट और डॉक्टरों की टीम को बुलाकर क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक सुबह 11 बजे पॉन्टी के लोगों ने जबरदस्ती फार्म हाउस पर कब्जा कर लिया था। फिर करीब 12 बजे पॉन्टी अपनी लैंड क्रूजर में सुखदेव सिंह नामधारी, उसके पीएसओ सचिन त्यागी और मैनेजर नरेंद्र के साथ फार्म हाउस के पिछले गेट पर पहुंचा। उसी समय हरदीप भी अपनी मर्सिडीज कार में वहां पहुंच गया। हरदीप ने सबसे पहले बाहर खड़े पॉन्टी के मैनेजर नरेंद्र को गोली मारी। फिर उसने लैंड क्रूजर के बोनट पर गोली दागी। इसके बाद पॉन्टी गाड़ी से बाहर निकलने लगा। गाड़ी के दरवाजे से धक्का मारकर उसने हरदीप को नीचे गिरा दिया। नीचे से ही हरदीप ने पॉन्टी पर फायरिंग की, जो उसकी जांघ, पेट और कमर में लगी। तभी नामधारी का पीएसओ सचिन त्यागी गाड़ी के दूसरे छोर से उतरकर आया और हरदीप पर अपनी कार्बाइन से फायरिंग कर दी। हरदीप इसके बाद फार्म हाउस के अंदर गार्ड रूम में जैसे तैसे गया और वहीं उसकी मौत हो गई। कुल मिलाकर पॉन्टी को 7 और हरदीप को 2 गोलियां लगी। इस मामले में पुलिस की जांच एक शख्स पर आकर रुक रही है, सुखदेव सिंह नामधारी पर, क्योंकि पुलिस का मानना है कि जिस तरह नामधारी का रिकॉर्ड रहा है उससे एक बात साफ है कि ऐसे मौके पर उसकी मौजूदगी कोई इत्तेफाक नहीं हो सकती। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिस वक्त फार्म हाउस पर कब्जा किया गया उस वक्त नामधारी के कुछ लोग भी वहां मौजूद थे। उनकी तलाश में उत्तराखंड और यूपी में कई जगहों पर दबिश दी जा रही है। खुद नामधारी भी इस घटना के बाद से गायब है, जिससे उसके ऊपर सवाल और गाढ़े होते जा रहे हैं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.